हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं बच्चों आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, कक्षा 10th की जो साइंस चल रही थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 आपके लिए स्टार्ट किया था। और बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में हमने अभी तक बहुत 4 वीडियोज़ के ज़रिए हमने बहुत सारी बातें की हैं। अब तक हमने 4 वीडियो शूट किए हैं बच्चों, और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसे कैसे पहचाना जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार बैलेंस किया जाता है। अब बच्चों, जो अगली हेडिंग है वो है हमारे पास 1.2, जो हमारे मेन टॉपिक्स में हमने बात की थी, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, शब्द समीकरण क्या है, किस प्रकार बैलेंस करें। उसके बाद जो बच्चों आती है वो है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। जिसने अभिक्रिया में भाग लिया है बच्चों, वही उत्पाद में भी चेंज होगा। जैसे कि हमने अभी तक बच्चों एक रिएक्शन बार बार देखी है, Mg+O2 और क्या बनाता है बच्चों, 2MgO। ठीक, ये बैलेंस हो गई। तो हमने ये लाइन ये कह रही है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु है दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। यानी कि यहाँ पर अगर मैग्नीशियम है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम आएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं है बच्चों के मैग्नीशियम की जगह तो मैग्नीशियम आ गया लेकिन इस ऑक्सीजन की जगह कार्बन आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तत्व के परमाणु ने उत्पाद के रूप में काम किया है या अभिक्रिया में भाग लिया है वही उत्पाद में चेंज होगा। भाई, जिस तत्व के परमाणु ने अभिकारक के रूप में काम किया है वही परमाणु हमें नजर आएगा उत्पाद में। ठीक, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि इसमें से कोई चीज़ गायब हो जाए, यानी कि यहाँ पर केवल Mg रह जाए बच्चों, है ना। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर केवल Mg रह जाए या केवल ऑक्सीजन रह जाए। तो न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। और ऐसा भी नहीं है बच्चों कि यहाँ पर मैं प्लस कार्बन लगा दूँ या प्लस कॉपर लगा दूँ या हाइड्रोजन लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पर वो तत्व है ही नहीं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर वो तत्व नहीं है, इसका मतलब ना तो वो बाहर जाएगा और ना बाहर से अंदर आएगा। ठीक बच्चों, वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ए और बच्चों ये जुड़ा हुआ मान लीजिए बी से, ये ए है और बी से जुड़ा हुआ है, इसके मध्य बॉन्ड बना हुआ है, ये बंध बना है बच्चों। तो जब इसकी क्रिया होगी तो बच्चों हम बना सकते हैं A+B, यानी कि इनके बंध या तो टूट जाएं या फिर मैं लिख सकता हूँ A+B, इनके बीच कोई बंध नहीं है बच्चों। और जब ये क्रिया करें तो हो सकता है इनके मध्य क्या बन जाए, कोई बंध बन जाए। तो यही लाइन कह रही है बच्चों के वास्तव में जो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणुओं की आपसी आबंध के टूटने से या जुड़ने से क्या होता है बच्चों, नए पदार्थों का निर्माण होता है। ए पदार्थ अलग था बच्चों, बी पदार्थ अलग था, और जब दोनों की इनकी क्रिया हुई तो एक नया पदार्थ बना जिसका नाम AB था। जैसे कि हम बात करें, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो बच्चों, जैसे कि H2+I2, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है उसने क्रिया की और क्या बनाया बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसके मध्य और इसके मध्य कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन जब अभिक्रिया की तो एक बॉन्ड बन गया। नाम क्या बना बच्चों इस यौगिक का, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में पढ़ेंगे। तीसरे और चौथे अध्ययन में मतलब अध्याय जो है बच्चों पार्ट है, उसमें हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, आयनिक बंध किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बन द्वारा किस प्रकार के बंध बनाए जाते हैं, इन सब की बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 में। ठीक बच्चों, आगे एक सबसे पहली जो हमारे पास, अब देखिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ बच्चों कि हमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी हैं। ठीक बच्चों, तो हमें रिएक्शंस जो पढ़नी है बच्चों, रिएक्शंस वो हमें पढ़नी है बच्चों। एक तो पढ़नी है हमें संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा पढ़ेंगे हम बच्चों वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया में बच्चों हम 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। 3 प्रकार हैं वियोजन अभिक्रिया के। कौन कौन से हैं बच्चों, तापीय या ताप वियोजन या ताप अपघटन,
मतलब इस वियोजन अभिक्रिया को ही हम एक और नाम देंगे बच्चों, कौन सी? अपघटन अभिक्रिया। तापीय। दूसरा पढ़ लेंगे बच्चों प्रकाश अपघटन, और तीसरा पढ़ लेंगे बच्चों हम विद्युत अपघटन। तो ये 3 प्रकार हैं बच्चों इसके, इन तीनों की बात करेंगे। ठीक, संयोजन, वियोजन, फिर हम मतलब इसका ही नाम क्या हो गया? अपघटन। फिर हम पढ़ लेंगे बच्चों ऑक्सीकरण, मैं नाम बता रहा हूँ केवल अभी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे। ऑक्सीकरण के बाद बच्चों हम इसके साथ ही बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की, और बच्चों इनके साथ ही हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब इन दोनों को ही मिलाकर के कहते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया, तो उसकी बात करनी है हमें। फिर हम बात करेंगे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया की। कौन सी बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। फिर हम बात करेंगे बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ, एक्सपेरिमेंट 1.2 है ना, 1.2 एक्सपेरिमेंट में यही तो था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 में यही तो था बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, कौन सी? द्विविस्थापन। अच्छे लिख देता हूँ बच्चों, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसकी बात करेंगे। ऊष्मा के आधार पर बात करेंगे बच्चों हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, और हम बात करेंगे बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी को कहते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। 9 हो गई बच्चों। 10वीं रिएक्शन की बात करें तो बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें अपघटन अभिक्रिया, अपघटन नहीं सॉरी अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बच्चों ये मेनली हमारे पास 10 नाम आए हैं। हम किस किस की बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसको ही हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, और ये 3 टाइप की होती है, तापीय अपघटन, प्रकाश और विद्युत अपघटन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे, अपचयन अभिक्रिया की बात करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे, विस्थापन और द्विविस्थापन की बात करेंगे, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया की। तो हमारे पास बच्चों कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? 10 प्रकार की अभिक्रियाएं, और अगर मैं इनको भी जोड़ लूँ बच्चों तो एक तो इसका टाइप, और ये 3 तो टाइप है बच्चों, तो एक तो इसका मतलब इसकी जगह मैं 3 जोड़ देता हूँ, तो 9 और 3 12 प्रकार की अभिक्रिया हो जाती हैं बच्चों। 12 प्रकार की अभिक्रियाओं में प्रत्येक प्रकार की जो अभिक्रिया है, प्रत्येक प्रकार की उसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है, परिभाषा याद करनी है, उसके आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, और यदि किसी एग्जाम्पल में एक्सपेरिमेंट है तो आपको एक्सपेरिमेंट भी याद करना है। प्रत्येक अभिक्रिया के 1-1, 2-2 क्या है हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं। प्रत्येक अभिक्रिया में हमें 1-2 एग्जाम्पल याद करने हैं। एक्सपेरिमेंट अगर हैं तो वो एक्सपेरिमेंट भी आपको याद करने हैं। तो बच्चों पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है? बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हम स्लोली एक वीडियो, अब छोटे छोटे वीडियो आएंगे बच्चों, एक वीडियो में हम एक अभिक्रिया को लेंगे। यानी कि मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया है बच्चों, तो संयोजन अभिक्रिया हालांकि थोड़ी सी बड़ी है, तो हम केवल एक वीडियो में संयोजन अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे। फिर अगली जो वियोजन है बच्चों, ये वियोजन भी बड़ी है, तो वियोजन को या तो एक वीडियो में या फिर 3 अलग अलग वीडियो में शूट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभिक्रियाएँ इस प्रकार चलेंगी। फिर हमारे पास बच्चों ऑक्सीकरण बड़ी है, अपचयन बड़ी है, तो इसको या तो एक वीडियो में या फिर अलग अलग वीडियो में कर लेंगे। विस्थापन द्विविस्थापन को एक साथ कुल मिला के बात ये है बच्चों कि अब छोटे छोटे वीडियो आएंगे, और अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों के रासायनिक जो अभिक्रियाएँ उनके प्रकार क्या है, कितने प्रकार है, कितने, सबकी हम बात करेंगे। सबके एग्जाम्पल, सबके एक्सपेरिमेंट हमें याद करने हैं। अब मैं थोड़ा सा NCERT की तरफ चलता हूँ बच्चों। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले जो यहाँ पर बात करेंगे वो किसकी है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया की। किसकी है? संयोजन। अब देखिए बच्चों संयोजन अभिक्रिया कितनी बड़ी है। यहाँ से शुरू होंगे बच्चों हम, ये अपना पहला पेज, ये अपना दूसरा पेज। अब यहाँ पर जाकर आइए बच्चों हमारे पास वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया।
ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं। तो अपघटन, अपघटन के बाद बच्चों ये एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे हम। ये अपघटन अभिक्रिया बहुत बड़ी है क्योंकि बच्चों तीनों प्रकार हैं। ठीक है, ये अपघटन चल रहा है। अब आइए बच्चों हमारे पास यहाँ पर जाकर तीसरी अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन। अब इसमें भी एक्सपेरिमेंट है बच्चों। ठीक है, विस्थापन हो गई। विस्थापन के बाद बच्चों बात करें तो ये यहाँ पर आती है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर द्विविस्थापन तो छोटी है खैर बच्चों। अब इसके बाद आ गई बच्चों हमारे पास उपचयन एवं अपचयन। बच्चों इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। उपचयन का ही दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। और अपचयन तो बच्चों अपचयन है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको कहते हैं बच्चों, कलर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। इसको कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन और इसको कहते हैं बच्चों रिडक्शन। 6 परिभाषाएं बताऊंगा बच्चों। 6 अपचयन की हैं, 6 ऑक्सीकरण की। आपको कोई भी 6 याद कर लेनी है, 6 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। उपचयन हो गया, अपचयन हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या है कि उसी के साथ हम किसकी बात कर लेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया की। ठीक। अच्छा, अब बच्चों यहाँ की बात अपने एनसीईआरटी में रिएक्शंस नहीं है, पर हम बीच बीच में बच्चों ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये बीच बीच में दे रखी है बच्चों, जो आपको नज़र नहीं आई है, मेन हेडिंग में नहीं है। और बच्चों कौन सी? अवक्षेपण। ये 3 अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो आपको बीच बीच में नज़र आएंगी, और चाहो तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, बीच में नज़र तो आएंगी ही, चाहो तो अपन अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों लास्ट में हम कहाँ आ जाएंगे? लास्ट में हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या आएगा बच्चों? क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? तो हम एक तो बात करेंगे बच्चों संक्षारण की, और दूसरा बात करेंगे बच्चों हम विकृत गंधिता की। देखिए बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? 2 हेडिंग आ जाएंगे बच्चों, विकृत गंधिता और संक्षारण। तो इन सब की बात करेंगे, मतलब 5-7 वीडियो और आएंगे बच्चों। इसमें अपना ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके कंप्लीट होने के बाद बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। आपको इनके क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा दूंगा बच्चों। इन क्वेश्चनों को भी हम एक बार सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हैं इनको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।